सर मार्केट डिमांड होता क्या है? सबसे पहले मैंने क्या कंसेप्ट सीखा है तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे जाते हैं। सबसे पहले कमोडिटी की प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम होता है। इन दोनों के रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोला जाता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अरे यस और नो? डिमांड कैसे होता है? किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है? कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू। किसका पॉइंट ऑफ व्यू? कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू। एंड डिमांड कैसे होता है? अरे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अरे कैसे होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हम लोग ने देखा था। अरे यस और नो? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड का एक एग्जांपल दिया था मैंने। एक पर्सन कौन गया था पानीपुरी खाने के? हाँ यश गया था पानीपुरी खाने। वहां पे पानीपुरी खा के आने के बाद बाजू वालों को बता रहा है कि अरे पानीपुरी ऐसी थी वैसी थी, बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा चढ़ा के बताते। तो उस सिचुएशन में वो पानीपुरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो वो कौन सा डिमांड रहे? इंडिविजुअल डिमांड। अकेला गया और जाके पानीपुरी चुपचाप खा के आया तो वो इंडिविजुअल डिमांड। अब जब दोस्तों को बता रहा है, सब दोस्त लेक्चर खत्म होने के बाद सब गए और जाके डिमांड करके आए किसका? पानीपुरी का। तो हुआ मार्केट डिमांड। अरे कौन सा डिमांड? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड मेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, मार्केट डिमांड इज अ डिमांड मेड बाय ऑल द पर्सन। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी फ्रॉम ऑल द बायर टेकन टुगेदर एट अ गिवन प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक प्राइस के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर आप लोग जो कमोडिटी का कंजम्पशन करते हो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा डिमांड? मार्केट डिमांड। अरे कौन सा डिमांड? मार्केट डिमांड। दस द मार्केट डिमांड फॉर ऑल द कंज्यूमर या इंडिविजुअल कंज्यूमर? ऑल द कंज्यूमर। सब लोग एक साथ अगर डिमांड करेंगे तो उसको कौन सा डिमांड बोला जाता है? मार्केट डिमांड। ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल डिमांड मेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर। अच्छा हुआ बता दिया, इंडिविजुअल डिमांड एक ही पर्सन का डिमांड होगा, मार्केट डिमांड सारे लोगों का डिमांड होगा। देयरफॉर मार्केट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल डिमांड। मुझे बताओ यस, तेरी पानीपुरी खाने की कैपेसिटी कितनी? कितनी पानीपुरी प्लेट खा सकते हैं? दो प्लेट ना? हाँ, 2 प्लेट खा सकता है। अभी सबको अगर पूछा जाए तो सब लोग अलग अलग नंबर बताएंगे। बेटा कितना? 2, 3, 4 इधर, हाँ 5, 6। हाँ, अभी मुझे लगता है हर पर्सन का कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उसने शायद कभी ना कभी कंपटीशन लगाया होगा, पानीपुरी कौन कितना खत्म कर सकता है। उसको पता चला मेरा कैपेसिटी 5-6 का है, उसी टाइम पे उसको पता चला। हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिमांड क्या होती है? अलग अलग होती है। अभी इमेजिन करो पहले यश गया था, उसके बदले पहले अगर विष्णु अगर जाता तो मुझे होता एक की डिमांड बहुत बड़ी होती। मार्केट डिमांड अभी ये चेंजेस होता है और सारे लोगों का डिमांड मतलब मार्केट डिमांड, एक पर्सन का डिमांड मतलब इंडिविजुअल डिमांड। अरे यस और नो? आगे देखते क्या लिखा हुआ है। सो मुझे बताओ पहला गया था वो कौन सी कंसेप्ट? प्राइमरी कंसेप्ट। सब लोग गए वो सेकेंडरी कंसेप्ट। सो मार्केट डिमांड ये सेकेंडरी कंसेप्ट एंड मार्केट डिमांड चेंजेस फ्रॉम मार्केट टू मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सच चेंजेस आर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। सच रीजंस आर कॉल्ड एज डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। ये रीजंस को कौन सा डिमांड बोला जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। पहले एक ही पर्सन थे, अब बहुत सारे लोग एक साथ आए तो एक कौन सा डिमांड हुआ? मार्केट डिमांड। हाँ, अब मुझे बताओ नोट में क्या लिखा है? नोट में देखो क्या लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, 4 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखने के? 6 पॉइंट। समझ में आ रहा है? 4 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, तो आप 6 कैसे लिखोगे? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पार्ट है किसका? मार्केट डिमांड का। यहाँ पे एक एडवांटेज ऐसा है कि अगर आपके मार्केट डिमांड अगर आ रहा है और इंडिविजुअल डिमांड, आप मार्केट डिमांड क्वेश्चन आया है और आपको मार्केट डिमांड नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड भी आप लिख सकते हो। पेपर मध्ये आला मार्केट डिमांड, तुला येत नाही। पेपर मध्ये आला मार्केट डिमांड, तुला येत नाही, तू वाचलाच नाही, ठीक आहे। तू करून आलायस कोणता? इंडिव्हिज्युअल डिमांडचे डिटरमिनेंट। तू तिकडे ते कॉपी पेस्ट मारू शकतोस का? इंडिविजुअल डिमांड है पार्ट है ना मार्केट डिमांड का, इस वजह से। 8वां नंबर का पॉइंट डालो, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज मीन बाय साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन? एक्सप्लेन एक कंसेप्ट। इमेजिन द सिचुएशन, हम लोग घर पे 4 लोगों की फैमिली, 4 या 5 लोगों की फैमिली नॉर्मली अगर होते, घर में 4 लोगों की फैमिली है और चाचा जी जो गांव में रहते, वो चाचा जी जैसे आप गांव में जाते 1-1 महीना रहते एंजॉय करके आते हो, वैसे चाचा जी मुंबई में रहने आए आपके पास 1-1 महीना। इमेजिन करो पहले से 4 लोगों की फैमिली, उसके बाद एडिशन 4 लोगों की फैमिली।
टोटल 8 लोग हो गए। इमेजिन करो जो राशन आपको लग रहा था वो सेम राशन लगेगा या राशन ज्यादा लगेगा? बढ़ेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ गया। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद डिमांड भी बढ़ जाएगा, दैट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉइंट कौन सा देख रहे हैं? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मींस टोटल पॉपुलेशन इन अ कंट्री। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है? टोटल पॉपुलेशन इन अ कंट्री। If the size of population is large, demand for various goods will also be large. अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर वेरियस गुड्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मींस टाइप ऑफ पीपल इन अ कंट्री। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है? टाइप ऑफ पीपल इन अ कंट्री। टाइप्स ऑफ पीपल मींस चिल्ड्रन, मेल, फीमेल, अलग अलग। मुझे बताओ, बच्चा कंपनी अगर ज्यादा है तो डिमांड फॉर चॉकलेट एंड टॉयज का डिमांड बढ़ जाएगा। अरे यस और नो? वही नहीं कहते कोई, बट चाइल्ड पॉपुलेशन इज लार्ज, द मार्केट डिमांड फॉर गुड्स लाइक टॉयज विल बी हाई। ऑटोमेटिकली उसका डिमांड क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे यस और नो? एक एग्जांपल लेके बढ़ते। कृष्णा मुझे बता, एग्जांपल में इमेजिन कर तू बच्चा था, गाड़ी खेलता था कि नहीं खेलता? खेलता था, नॉर्मल है। अरे हर कोई पर्सन, बच्चे जब होते हैं गाड़ी खेलते। अब मुझे बताओ, तू बच्चा था तो गाड़ी खेलता था। इमेजिन करो बच्चे से बड़ा होने के बाद तू क्या सेम गाड़ी के ऊपर बैठ के जाएगा? मुझे बता, तुझे ओरिजिनल गाड़ी चाहिए होगी। अच्छा दिया ना रे, अच्छा दिया। अब एक एग्जांपल ध्यान से सुन। बच्चा था तो गाड़ी खेल रहा था, बड़ा हुआ तो गाड़ी खेल रहा था, बड़े से बूढ़ा भी तो होगा तो गाड़ी खेलेगा। होता है ना रे, गाड़ी खेलेगा। या वही पर्सन वहां पे क्या हो जाएगा? काटी खेलेगा, या कुछ भी ऐसे सिचुएशन हो सकता है। अब ये तो फिक्स है ना रे कि कभी ना कभी डिमांड चेंज होगा। अरे ऐसा नो, बच्चे थे तो डिमांड अलग थी, बड़े हुए तो डिमांड अलग हुई, बूढ़े होंगे तो डिमांड भी अलग अलग होगी। अरे यस और नो? अब एक सिंपल एग्जांपल ध्यान से सुनना। एग्जांपल ऐसा है, मुझे बताओ, चिल्ड्रन के हिसाब से भी आपने बताया कि अलग अलग डिमांड होती है, उसी तरीके से मेल फीमेल के हिसाब से भी डिमांड अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, ये देखा, ये क्या है? कंट्रोलर है। क्या ये? कंट्रोलर है। किसका कंट्रोलर? गेमिंग खेलते हैं ना, कितने लोग यूज किया है या कितने लोग मालूम है? ये सारी चीजें मालूम है। ओके, मेजॉरिटी बॉयज के हाथ ज्यादा ऊपर है, क्योंकि ये जो डिमांड है, अभी गर्ल्स भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स नहीं खेल सकते, लेकिन मेजॉरिटी बॉयज, हाँ भाई, वो सॉक्स वगैरह भी पहनते अभी हाथों में। अरे बाबा, हाँ एकदम, मतलब भड़को मत मेरे ऊपर, गोली बिली मत मारो मुझे। तो वहां पे अगर देखा जाए तो वो पहनते ना रे, जैसे शूज में पहनने, होता है यार। देखो पॉइंट बचना रे, ये डिमांड वहां पे देखा जाता है। अब मुझे होता है मेल एंड फीमेल के हिसाब से डिमांड अलग अलग होता है। मेल की डिमांड ये तो फीमेल की डिमांड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ऐसा लो, अब ऑटो को लगाने वाला खड़ू होता है ना, खड़ू चौक होता है ना, चौक। आगे आंखों को लगाने वाला स्केच पेन, मार्कर। अबे क्या होता है ना, मार्कर। क्या नहीं बोले? ये ऑयल पेंट का ब्रश। अब ये क्या है मालूम है? ये तो मालूम है, साइड मिरर। हाँ, बाइक का साइड मिरर होता है ना। अब ये सारी चीजें, ऑफेंड मत हो जाना, ये सारी चीजें मैं मेरी बहन को बोलता हूँ जब भी। अभी गर्ल्स मेकअप करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। अब ये चीज होता है, नॉर्मल है, लेकिन इमेजिन करो ये जब चीजें होती है उस टाइम पे, ध्यान से सुनना, ये सारे टाइम जब भी वो मेकअप करती है या कुछ करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आईलाइनर लगा रहे तो मार्कर पाहिजे, मार्कर 3 कलर के हैं। आईलाइनर को काजल लगा, वो बचपन में लगाते रे। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ लोग लगाते। सो
पॉइंट कौन सा है, ये डिमांड क्या होता है, चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन मेल टू फीमेल। अरे यस और नो। जैसे एग्जाम में जैसे चीटिंग करना अलाउ नहीं होता, कंपटीशन में जैसे स्टेरॉइड लेना अलाउ नहीं होता, उसी तरीके से मुझे बताओ ये चीटिंग हुई ना। अरे ऐसा नॉर्मली ऐसे उसको चीटिंग बोला जाता है। अगर उसको चीटिंग लिया जाता है तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, मालूम है, उसमें मेकअप चीटिंग नहीं है ना, एक्चुअली तो चीटिंग है, बट फिर भी वो अलाउ किया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, उसमें विदाउट मेकअप जाते हैं क्या? कहां से आई है बेटा तू? पॉइंट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉइंट कौन सा देख रहे हैं, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ए ध्यान दो, अभी मुझे लगता छोटी फैमिली रहेगी कम खाना लगेगा, बड़ी फैमिली रहेगी ज्यादा खाना लगेगा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। गवर्नमेंट पॉलिसी, ए पॉइंट कौन सा देख रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या लिखा है, देयर आर द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, वहां पे अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसी होते हैं, लाइक फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी। ये सारे पॉलिसी में टैक्स पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। दैट टैक्स पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड द हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर इनकम। जब गवर्नमेंट डिसाइड करता है हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन कंज्यूमर के इनकम के ऊपर, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन विल बिकम लेस। इमेजिन करो आपके इनकम है और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा अगर गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो आपके पास कंजम्पशन के लिए जो पैसा बचेगा वो कम होगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। से अब एग्जांपल अगर आप देखते हो तो एक पर्सन है जिसका इनकम 30,000 है, नॉर्मली 30,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगता। मैं अभी बता देता हूं 30,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगता। 40,000 अगर आपका मंथली इनकम है तो भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। 50,000 अगर आपका मंथली इनकम है तो भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। 58,333 अगर आपका इनकम है तो भी टैक्स भरने की जरूरत है। 58,334 रुपीज अगर तू कमा रहा है तो 1 रुपए के ऊपर टैक्स लगता है। हाँ, रीजन भी क्यों? क्योंकि अपने इनकम में 7 लाख अगर आपका इनकम है, ध्यान से सुन, 7 लाख अगर आपका ईयरली अगर 7 लाख का इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगता। 7 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है तो टैक्स लगता है। मैंने कैलसी का यूज करके 7 लाख डिवाइड बाय 12 किया था तो आया था 58,333। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, चुपचाप ध्यान में रख दिया वो नंबर कि 58,334 पे टैक्स लगता है। अरे यस और नो, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपका 60,000 इनकम है तो टैक्स लगेगा, लेकिन इसका मतलब अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि दो पर्सन इज अ टैक्स पेयर, तो समझ जाओ उनका इनकम कितना है, 60 से ऊपर है, मंथली इनकम 60,000 से ऊपर है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे यस और नो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं बहुत कम मेरा सैलरी है और सिर्फ टैक्स भर रहा हूं। ऐसा कैसा? 60,000 अगर इनकम है तो ही टैक्स लग रहा है ना, 58,000 से ऊपर इनकम है तो ही टैक्स लग रहा है, अदरवाइज टैक्स नहीं लग रहा है। अरे पॉइंट समझे? सो यहाँ पे देखो 30,000 इनकम है, एग्जांपल के लिए समझने के लिए मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिया। 30,000 अगर इनकम है तो मुझे बताओ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नॉर्मल नहीं लगेगा, लेकिन समझने के लिए मैंने इसके ऊपर टैक्स लगाया ताकि आपको एग्जाम्पल समझा पाओ। अगर 30,000 इनकम है, टैक्स लग रहा है 10%, इफ लग रहा है तो 10,000 3,000 कम हुआ 10% का, बचेगा कितना? 27,000। कितना हुआ? 27,000। और वही पर्सन का 30,000 इनकम है और गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, इस बार 3,000 नहीं 5,000 कर दिए, तो मुझे बताओ इसका इनकम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कितना हो जाएगा? 25,000। तो वो सोचेगा मैं खाऊं क्या और बचाऊं क्या? अरे पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वो सिचुएशन में उसका हालत कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे पॉइंट समझा? नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? लाइफस्टाइल, रहने का दर्जा या रहने का स्टाइल। रहने का स्टाइल, आज मुझे बताओ हर पर्सन का रहने का तरीका या स्टाइल सेम है क्या या अलग अलग? मुझे बताओ, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर 2 BHK होता है। कितने लोग ऐसे जिनका घर 2 BHK या 2 BHK से ज्यादा है? 1 2 3। ओके, कितना करना महत्वपूर्ण वर हाय तर हाय आपल्या हातात नसतं। हाँ, कितने लोगों का घर 1 BHK का है? okay. कितने लोगों का घर 1 RK? okay. कितने लोगों का घर चॉल सिस्टम में है? अब मुझे बताओ, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं उसका सिंपल आइडिया। अब मुझे बताओ पर्सन टू पर्सन, मुझे बताओ, मैं तो नॉर्मली ये डायलॉग बोलता हूं, वो मूवी में भी एक्चुअली यूज है। कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं,
मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप। बोला गरीब पैदा होना पाप नहीं होता सरकार, गरीब मरना पाप होता है ना रे? ये फैक्ट है। आज मुझे बताओ, आपका अगर जन्म किस घर में होने वाला है, ये अगर आपके हाथ में होता तो आप तो सब अंबानी के घर पे पार्क होते, पार्क होते मतलब पैदा होते। इमेजिन द सिचुएशन। लेकिन वही चीज, वो चीज आपके हाथ में नहीं है, तो आप पैदा हो रहे हो, वो आपके हाथ में नहीं। लेकिन मरोगे, जब तक मरोगे तब तक आपके हाथ में टाइम होता है टू चेंज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुछ लोग 2 BHK में रहते हैं, जन्मे है तब, मरते मरते 1 BHK भी आता है, हो सकता है 1 RK भी आ सकते हैं, हो सकता है। कुछ लोग 1 RK में पैदा होते हैं लेकिन मरते वक्त 4 BHK तक अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलना ये आपके हाथ में होता है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं। इमेजिन करो, आप जब कॉलेज में जाते हो, बहुत सारे दोस्त यार होंगे जो आपके साथ यहाँ पे कॉलेज तो आते हैं लेकिन लेक्चर में बैठते, कैंटीन में बैठते होते हैं ऐसे कुछ लोग। तो वो लोग अगर कैंटीन में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और दिन रात वहां पे कैंटीन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और लेक्चर, हम लोग लेक्चर बैठ के आते हैं और वो हमारे साथ निकल जाते हैं। इनडायरेक्टली जब ऐसा सिचुएशन आता है, उनका डिमांड ज्यादा होता है आपसे या कम होता है? ज्यादा होता है। अगर वो कैंटीन में ही बैठ रहे हैं तो वहां पे टाइम पास नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, और उनका डिमांड ज्यादा होगा कंपेयर विद आपसे। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेजिन करो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफर होता है पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया, जर्नी पर्सन टू पर्सन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है? डिफरेंट वहां पे देखी जाती है। मुझे बताओ, रिच पर्सन रिच होते जाता है, पुअर पर्सन पुअर होते जाता है। अब मुझे बताओ, इस ट्रांसपेरेंट, ये उसका रेप्लिका है, अभी इसके ऊपर का देखना, नहीं तो बोलोगे इतना बड़ा फ्रिज कहां से आया। तो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर का ऐसे सारे सामान में से कितने लोग ऐसे जिनके घर पे सब सामान है? मैं बताता हूं क्या क्या है, ये पहले बताता हूं, क्योंकि ऐसे हुआ था कि कुछ लोग अलग अलग कमोडिटी को अलग अलग समझ रहे। तो सबसे पहले ये डिश वॉशर है, ये डिश वॉशर है, ओवन नहीं है। तुम लोग ओवन समझ रहे थे बड़ा वाला, हाँ। तो ये डिश वॉशर, ओवन ऊपर है, हाँ, ओवन ऊपर है, हाँ। ये होम थिएटर, सेट टॉप बॉक्स है, टीवी का, DVD प्लेयर। मैं गुरु का पूछता हूँ, फ्रिज डबल डेकर वाला, आगे प्रिंटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, AC, लैपटॉप। बेसिक नेसेसिटी कुछ इसमें से है जो मेजॉरिटी घर पे होगी, लेकिन सब चीज ऐसा कोई है कि एक जगह पे मैं सिखाया, वहां पे एक दो लोगों के हाथ ऊपर सब था उनके पास। मैं भी शॉक हुआ, मैं भी शॉक हुआ ना। वही तो, मैं तो हम लोग नॉर्मली कैसे हाथ से कर लेते हैं। वहां पे लेक्चर लिया, ज्यादा दूर नहीं था, दादर में सिखा रहा था, दादर में सिखा रहा था। तो वहां पे एक पर्सन था जिसका हाथ ऊपर आया, तो ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर आके उसने बता दिया, क्या सर मेरे पास सब है। बोले ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। अभी आप बताओ मुझे, आपके घर में इसमें से सब चीज है क्या? एनी वन पर्सन? ओके, एक ही चीज नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? डिश वॉशर शायद नहीं होगा, डिश वॉशर नहीं है, बाकी सब है। ओके, 2 चीजें नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? ओके, कौन सी बेटा? डिश वॉशर एंड ओवन, DVD प्लेयर। बोल जल्दी बोल, सब है। और किसने इधर हाथ ऊपर किया था? डिश वॉशर, ओवन। ओके, अभी इमेजिन द सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन अलग। अब 3 कमोडिटी नहीं, ऐसे कितने लोग? 3 कमोडिटी नहीं है, ऐसे कितने लोग? जुना लॅपटॉप पण काउंट होतो, आहे म्हणजे हाय ठीक आहे। ओके, अब कुछ लोग होंगे, लैपटॉप है, हाँ 3 कोणते होते? प्रिंटर। ओके, लॅपटॉप असला असता तर प्रिंटर आला असता, लॅपटॉप त्याच्या प्रिंटरचा संबंध नाही। सो पॉइंट वैसा है, नॉर्मली इमेजिन द सिचुएशन, ये सारे जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हम लोग ने एक चीज सीखा कि हर पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है? अलग अलग होती है। हर पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, तो डिमांड भी क्या होता है? अलग अलग देखा जाता है। कितने लोगों के घर में कार है? पहले कितने लोगों के घर में कार है?
1 2 3 4 5 6 है ना? इसमें आप गाँव में नहीं, इधर इधर मुंबई में, मुंबई में कार 1 2 3 4 5। ओके, कितने लोगों के घर में स्कूटी है? स्कूटी बाइक भी है, स्कूटी। ओके, कितने लोगों के घर में बाइक है? मुंबई में। कितने लोगों के घर में दोनों है? ओके, अलग अलग, ठीक है। कितने लोगों के घर में तीनों है? कितने लोगों के घर में ये है एक ही? थी भी नहीं, अभी है। अब एग्जाम्पल, ये क्या डिसाइड हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं ये खरीदने के, फिर भी ये खरीद के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घूमने के लिए कुछ सामान लाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे मैं भी सोच रहा था ये मेरे पास है, ये सोच रहा था इस पे आ जाओ, लेकिन बाद में मेरे सब दोस्तों ने बोला अब हो गया, बस हो गया तो अभी ये मत ले, ये ले ले, क्योंकि ये जरूरी है, तुझे सामान लाने के लिए ये जरूरी होगा। तो पॉइंट क्या है रे? पर्सन टू पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है? डिफर देखी जाती है। अरे यस और नो? क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फेस्टिवल। व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेटिक कंडीशन? मुझे बताओ कितने लोगों ने अभी अम्ब्रेला लाया? सब लोगों ने, मेजॉरिटी। बारिश गिर रहा है, बारिश का टाइम है तो अम्ब्रेला लाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दोस्त लाते हैं। मैंने अम्ब्रेला नहीं लाया, दोस्त लाया जिसके पास अम्ब्रेला है, मैं उसी के साथ जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अभी इमेजिन करो, पहले यही सवाल में अगर पहले पूछता, आपका मई मंथ में पूछता, तो हर किसी के हाथ खाली थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं थी। अब बारिश है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिमांड हुआ। सिमिलर काइंड ऑफ सर, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डिमांड चेंज हुई। क्लाइमेट चेंज हुआ, डिमांड भी चेंज हुआ। अब मुझे बताओ, ये अभी 3-4 महीना अभी बारिश से है, जब तक तब तक हर कोई छाता लेके आएगा। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन और चेंज हो जाएगी, आपका डिमांड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, हर कोई लाना बंद कर देगा। फेस्टिवल के हिसाब से भी डिमांड चेंज होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिवाली में या क्रिसमस या ऐसे कोई फेस्टिवल होते हैं जिसमें आपका क्या होता है, कुछ फेस्टिवल के हिसाब से कमोडिटी बेचे जाते हैं। अब मुझे बताओ, उस सिचुएशन में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या ये मैटर नहीं करता, फेस्टिवल के हिसाब से डिमांड अलग अलग होता है। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिवाली में आपका क्रैकर्स हुए या रंगोली हुआ या आपका मिठाइयां हुई, कपड़े हुए, उसकी डिमांड क्या होती है? ज्यादा होते जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फेस्टिवल। क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फेस्टिवल अफेक्ट द डिमांड फॉर वेरियस कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, during a rainy season, sir, during a rainy season there is a more demand for umbrella and raincoat. sir, वहां पे ज्यादा डिमांड होता है किसका? umbrella and raincoat का। also during the festival like Diwali there is a more demand for greeting cards हुए, crackers हुए, या बहुत सारी चीजों के ऊपर डिमांड आप चेंज करते रहते हो। अब मुझे बताओ, दिवाली है या आपका रेनी सीजन में इसका डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सर, रेनी सीजन चेंज, दिवाली हो गया तो दिवाली में आपका रंगोली एंड बाकी सबका डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो ये अब मुझे बताओ, दिवाली में मालूम है ना, अलग अलग लोगों के क्रैकर्स वगैरह, कितने लोगों ने पटाखे वगैरह फोड़े? सबने। अब मुझे बताओ, ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी कुछ इंसिडेंट जो बताने लायक है, सब लोग थोड़ा सा हंस पाए? ऐसा किसी के पास है इंसिडेंट जो फनी है, आज भी याद रहेगा? एक एग्जांपल मैं बताता हूं, सिंपल छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से सुनो। एग्जांपल मतलब स्टोरी एक्चुअली है जो मेरे साथ हुआ था। ऐसा इंसिडेंट, ज्यादा कुछ नहीं। ताजमहल मालूम है? ताजमहल लोगों को आदत होती है ऐसे लगा के उड़ाने की। ताजमहल एक पर्टिकुलरली लाल कलर का पटाखा होता है जिसको मार रेड कलर का फुल बाजा उड़ावले। लवंगी ताजमहल आम्ही सोडवायचो आणि उडवायचो। ठीक है, सुनो होता क्या था, बॉयज में ये आदत होती है कि ताजमहल ऐसे लगा लो और उड़ा लो, बॉम्ब उड़ाने का मतलब ये एक। तो उस सिचुएशन में मैंने भी उड़ाया। उस टाइम पे मैं भी थोड़ा मस्तीखोर था तो मैंने भी उड़ाया, गिर गया। फूटा नहीं, पैर दिया मैंने, फूटा नहीं।
इधर के बाल जल गए और फिर अरे जल रहा था अंदर, वो आग को बोलते ना बुझाने के लिए गया मैं, इधर के बाल जल गए थे। मस्के में इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ये चीजों के बाद मैं अभी मूवीज में दिखाते ना बम बम फूटता है तो कपड़े फट जाते हैं या काला हो जाते हैं हम लोग। अब मैं मेरे भाई को पूछ रहा हूं मैं काला हुआ? भाई बोलता है अरे बचपन से। तो ये नॉर्मल है, एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लेकिन अब मुझे बताओ ये चीजें क्या होती है अगर बात करते हैं, मालूम में 7 शॉट होता है। कितने लोगों ने पटाखे फोड़े? 7 शॉट पटाखे फोड़ते, 7 शॉट ऊपर जाके पूरा आसमान भर जाता है वो वाला पटाखा। एक्चुअल क्या हुआ, हम जब बच्चे थे उस टाइम वो नया नया आया था, तो हमें बोला गया कि 7 एक हेल्दी, मेरे से डबल हेल्दी पर्सन आया, हमें सबको बाजू है, बाज लो 7 शॉट है, बाज लो 7 शॉट है। बोले ठीक है, बोला हमें अपने गपचुप बाजू में गए, हम लोग बाजू में हट गए। उसके बाद भाई ने लगाया पटाखा और वो भागा दबा दबा करके भाग गया, तो वो चला गया बाजू में। अब हुआ क्या, वहां पे पटाखा उसने लगाया, ऊपर जाके एक ही फूटा। हम चालू, पैसे नहीं दिए, पैसा नहीं दिया, हम चालू। वहां पे वो पर्सन वो देख रहा था, तब तक पूरा मैदान भर गया। रीजन भी क्यों, मैदान कैसे, वो भाई ने 7 शॉट उल्टा लगाया था, ऊपर एक फुटा, नीचे पूरा मैदान भर गया। हमारे हाथ में जो थैली होती थी ना, जो अरे हम तो भाग गए थे, मेरे बाजू वाले दोस्त उसके बैग में गया था। मतलब ये खतरनाक चीज, ये ऐसी चीजें, इंसिडेंट आपको हमेशा याद रहते। तो ये दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फेस्टिवल। अरे पॉइंट समझ में आया? अरे डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? दिवाली में आते हैं तो डिमांड करते हो कि नहीं करते हो? अरे पॉइंट समझ में आया? अरे यस और नो, डिमांड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या है? समथिंग न्यू। अब जब नया आता है पुराने की इज्जत नहीं होती। अरे यस और नो, नया आता है तो पुराने की इज्जत नहीं होती। आज यही चीज इमेजिन करो, कितने लोग सेकंड चाइल्ड है घर पे? कितने लोग सेकंड, कितने लोग फर्स्ट चाइल्ड है? इनको सवाल पूछो, फर्स्ट चाइल्ड, ये सब सारे फर्स्ट चाइल्ड वाले सब लोग एग्री करेंगे इसको। जब बचपन में छोटे भाई के पास नया खिलौना आता था, अभी इमेजिन करो ये उसका छोटे भाई का खिलौना अच्छा वाला, और ये बड़े भाई का खिलौना सीधा का सीधा पेन। बड़ा भाई जो होता है वो क्या करता है नॉर्मली, ये देख कितना अच्छा है पेन घूम रहा है, ये देख कितना अच्छा है पेन घूम रहा है, ये खराब है सिर्फ ऐसे ही है, ये ले खेल इससे। कितने लोगों ने ऐसा किया? सच बताना किया? ये नॉर्मली बड़े भाई ऐसे करते, बड़े भाई या बहन ऐसे करते हैं, पागल बनाते। तो ये क्या है आपका इनोवेशन। मुझे बताओ, इनोवेशन मतलब नया चीज आ गया तो पुरानी चीज का डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। Introduction of new product in the market. If the new product like a computer is introducing in the market, the demand for old product like a typewriter will get reduces. लिखा है देखो, मुझे बताओ एग्जांपल क्या लिखा है? टाइपराइटर सबने देखा है, सीएसटी में देखा जाता था। सीएसटी में एफिडेविट जो लॉयर के सारे लोग बैठते हैं और वो वहां पे क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। इमेजिन को टाइपिंग करते हुए कितने लोगों ने देखा है? नॉर्मली ऐसे करते हैं टाइपिंग, और उसको एडजस्ट किया जाता है, पेपर को किया हुआ है। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो आप मुझे बताओ, जैसे ये टाइपराइटर पहले के जमाने में यूज किया जाता, आज के डेट में इसको कोई यूज करता है? आज वो जो वकील लोग है ना, वो भी कम हो गए, सब लोग लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं और एक शेयरिंग में प्रिंटर होता है वाईफाई वाला। अब ये पहले के जमाने में यूज करते थे, वो अलग से टाइप करना पड़ता था पेपर। आज के जमाने में कोई उसको टाइप नहीं करते, एक्चुअल में इस तरीके से कंप्यूटर आ चुका है। अरे यस और नो, मुझे बताओ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, डिमांड चेंज होता है या नहीं होता है? होता है। अब मुझे बताओ, ये टेक्नोलॉजी आज के डेट में पूरी चेंज हो चुकी है। पहले वाला फोन इस तरीके से होता था, कॉर्डलेस फोन बोला जाता है इसको। कौन सा फोन बोला जाता है? कॉर्डलेस। पहले नॉर्मल फोन ही था, उसको रिसीवर को सिर्फ उठा के आप घूम के बात कर सकते हैं, ऐसा फोन आया था। उसके बाद आया एंटीना वाला फोन, जिसमें आप सिम कार्ड पहले डाल सकेंगे, ये वाला फोन।
उसके बाद स्लोली स्लोली चेंज होते गया। आज अगर आप देखते हो कीपैड वाला फोन क्या हुआ, चेंज हुआ है। पहले देखो कितने कीज होते थे, कीज देखो स्लोली स्लोली कम होते जा रहा है, और 2 सिर्फ कीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। पहले देखो स्क्रीन कितनी छोटी होती, अब मुझे बताओ जो चेंज हुआ है, इनोवेशन हुआ है, दैट इज द डिमांड। अरे यस और नो, ये डिमांड क्या हो रही है रे, चेंज होते जा रही है। पॉइंट कौन सा देखा, इनोवेशन। मुझे बता इनोवेशन जितना ज्यादा होगा डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और मुझे बताओ और कुछ फ्लिप फोन आ रहा है, उसके बाद रोटेट वाला फोन आ रहा है। अब तो मैंने देखा वो हाथ के ऊपर घड़ी के बदले चिपकाया जाएगा, ऐसा फोन आया। मतलब ये सारे जो कर्व वाला जो फोन आ रहे हैं, ये सारे क्या हुआ, इनोवेशन। जितना ज्यादा इनोवेशन उतना ज्यादा डिमांड।